चलिए आज एक बहुत ही गहरे और ज़रूरी सवाल की पड़ताल करते हैं। एक ऐसा सवाल जो सीधे सीधे इंडिया के भविष्य से जुड़ा है। जरा इस बात पे सोचिए, हर साल लाखों ग्रेजुएट्स निकलते हैं। हम दुनिया की सबसे बड़ी यंग टैलेंट वाली आबादी में से एक हैं। पर इनोवेशन की वो आग, वो चिंगारी कहाँ है? वो आइडियाज कहाँ हैं जो दुनिया बदल सकते हैं? तो फिर कमी किस बात की है? क्या हमारे यहाँ टैलेंट नहीं है? या फिर जिस सिस्टम ने हमें बनाया है, क्या वो किसी और ही मकसद के लिए डिजाइन किया गया था? फॉलोअर बनाने के लिए, लीडर बनाने के लिए नहीं। इस पहेली को सुलझाने के लिए ना हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, इतिहास में उस जड़ तक पहुंचना होगा जहां से ये सब शुरू हुआ। ये एक कड़वी सच्चाई है, लेकिन सच है। इंडिया का एजुकेशन सिस्टम कभी भी इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए बना ही नहीं था। इसका असल मकसद तो कुछ और ही था। एक साम्राज्य के लिए, एक एम्पायर के लिए क्लर्क और एडमिनिस्ट्रेटर तैयार करना। ऐसे लोग जो नियम माने, नियम बनाए नहीं। और कमाल की बात देखिए, आज भी वही पुरानी मशीनरी चल रही है। ये एक तरह की असेंबली लाइन बन गई है। रटो, एग्जाम में लिखो, भूल जाओ और बस यही साइकिल बार बार दोहराते रहो। ये सिस्टम आज्ञाकारिता यानी ओबीडियंस को तो इनाम देता है, लेकिन जो जिज्ञासा होती है, क्यूरियोसिटी, उसे पूरी तरह खत्म कर देता है। पर यह सिर्फ इतिहास की बात नहीं है। ये उन रोजमर्रा के तरीकों के बारे में है जो इस पुरानी मशीन को आज भी चलाए हुए हैं। तो चलिए इस प्रॉब्लम की अगली लेयर को समझते हैं। बहुत छोटी सी उम्र से एक बहुत सिंपल लेकिन उतनी ही पावरफुल इक्वेशन हमारे दिमाग में बैठा दी जाती है। मार्क्स मतलब इंटेलिजेंस। ये कोई सोच नहीं है, ये एक नियम बन चुका है जो सब कुछ कंट्रोल करता है। तो होता क्या है? स्टूडेंट्स सीखने के लिए नहीं, नंबर लाने के लिए पढ़ते हैं। इससे रटने की आदत, फेल होने का डर और दूसरों पर निर्भर रहने की आदत बढ़ती है। यानी इनोवेशन के लिए जो कुछ भी चाहिए, ये उसका ठीक उल्टा है। सीधी सी बात है, ऐसे सिस्टम में इनोवेटर्स पैदा हो ही नहीं सकते जो गलतियों के लिए सजा देता हो। और इस नंबरों के खेल में आग में घी डालने का काम करती है हमारी विशाल कोचिंग इंडस्ट्री। स्टूडेंट्स सालों साल बस आईआईटी, नीट या यूपीएससी जैसे एग्जाम्स की तैयारी में लगे रहते हैं। और विडंबना देखिए, वो बीते हुए कल के सवालों को सॉल्व करने में तो एक्सपर्ट बन जाते हैं, लेकिन आने वाले कल की प्रॉब्लम्स के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होते। उनका फोकस ये चीज काम कैसे करती है से हटकर सिर्फ एक सवाल पर आ जाता है, क्या ये एग्जाम में आएगा? ये एजुकेशन नहीं है, ये सिर्फ ट्रेनिंग है। अच्छा, अब जरा और बड़े पिक्चर को देखते हैं। ये मामला सिर्फ क्लासरूम तक ही सीमित नहीं है, ये उस पूरे कल्चर के बारे में है जिसे ये सिस्टम बनाता है। एक और बड़ा फैक्टर है हमारा सोशल स्ट्रक्चर, हमारा समाज। यहाँ स्टेबिलिटी को एक्सपेरिमेंट करने से ज्यादा जरूरी माना जाता है। हम सबने सुना ही है, एक सेफ जॉब पकड़ लो, कोई रिस्क मत लो। यहाँ फेलियर कोई ऑप्शन नहीं है, बल्कि एक शर्म की बात मानी जाती है। और नतीजा? हमारे सबसे तेज दिमाग भी अक्सर एक स्टेबल सैलरी और सिक्योरिटी वाला रास्ता चुन लेते हैं, बजाय इनोवेशन के अनजाने रास्ते पर चलने के। ये उन स्टार्टअप कल्चर से बिल्कुल अलग है जहां फेलियर को एक्सपीरियंस की तरह देखा जाता है, शर्म की तरह नहीं। तो सवाल यह है कि इस तरह की सोच की, इस अनुरूपता की हमें क्या कीमत चुकानी पड़ती है। चलिए देखते हैं कि इस सिस्टम के हमारे देश पर और हमारी इकोनॉमी पर क्या असर पड़ते हैं। देखिए, जब कोई सिस्टम सिर्फ कर्मचारी ही पैदा करता है तो इनोवेशन का इंजन तो बंद पड़ ही जाएगा। हमें कम स्टार्टअप्स देखने को मिलते हैं, कम पेटेंट्स फाइल होते हैं, ओरिजिनल रिसर्च भी कम होती हैं। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये एक देश के घटते हुए एम्बिशन के संकेत हैं। और इसका लंबा असर हमारी इकोनॉमी पर पड़ता है। देश टेक्नोलॉजी बनाने की जगह उसे इंपोर्ट करने पर, यानी बाहर से मंगाने पर निर्भर हो जाता है। और धीरे धीरे ये चीज एक देश की आर्थिक ताकत को सीधा सीधा कमजोर करती है, क्योंकि एक सिंपल सा नियम है, जो देश आविष्कार करते हैं वो लीड करते हैं, और जो देश सिर्फ काम करते हैं वो फॉलो करते हैं। बस इतनी सी बात है। तो इस पूरी बातचीत का, इस पूरी पड़ताल का सबसे जरूरी, सबसे कड़वा सच क्या है? बात यह नहीं है कि हमारे यहाँ टैलेंट की कमी है, बिल्कुल नहीं। भारत टैलेंट से भरा हुआ है। इसे एक बगीचे की तरह समझिए। बीज तो दुनिया के सबसे अच्छे हैं, लेकिन मिट्टी ही उपजाऊ नहीं है। सिर्फ टैलेंट होना काफी नहीं होता, उसे सही माहौल मिलना भी उतना ही जरूरी है। इस पूरी बात को एक लाइन में कहना हो तो वो ये है कि अगर एक जीनियस को भी ऐसे सिस्टम में डाल दिया जाए जो सिर्फ अनुरूपता यानी कन्फर्मिटी के लिए बना हो, तो आपको एक इनोवेटर नहीं मिलेगा, आपको एक परफेक्ट एम्प्लॉय मिलेगा। तो असली सवाल ये नहीं है कि क्या इंडियन स्टूडेंट्स इनोवेशन कर सकते हैं। असली सवाल तो ये है कि क्या हमारा सिस्टम इनोवेटर्स को संभालने के लिए तैयार है,
क्योंकि जब तक ये नहीं बदलेगा, हम अपने सबसे होनहार लोगों को दूसरों के सपने पूरे करते हुए ही देखते रहेंगे, अपने खुद के सपने बनाते हुए नहीं। और ये एक ऐसी कीमत है जिसे अब भारत